उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटौज, यशोधर मटपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, के.पी. नौटियाल आदि को जाता है। हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज 1951 में हुई। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृदभांड की खोज की थी। हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। तो हरिद्वार को क्या कहा जाता है? गेरुए रंग की सभ्यता का नगर। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण स्केपर्स, छैनी, कन्नी आदि को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग में रखा, जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुआ और ठडुंगा शैल चित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए। द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक हैनुट को कहा जाता है। इन्होंने 1856 को देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की थी। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मटपाल द्वारा की गई थी। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स ओखली की खोज यशोधर मटपाल ने की थी। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में स्थित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनगल गांव में 1998 ईस्वी को एम.पी. जोशी एवं डी.एस. नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह उपकरण लौह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल से 1999 में हुई। मंगोली शैलचित्र का संबंध किससे था? नैनीताल से था। 1986 में अल्मोड़ा जनपद में भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। मोरध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 में एम मरखम द्वारा किया गया था। 1919 से 20 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा कालीन संस्कृति की खोज की थी। 14 नर्तकों का सुंदर समूह कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो कसार देवी मंदिर कहाँ है? कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। बाड़वाला या जगत ग्राम से 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का भी जिक्र मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र किसमें मिलता है? बाड़वाला या जगत ग्राम में मिलता है। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र पत्रों की खोज 1989 में की गई थी। चित्रित धूसर मृदभांड ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली, श्रीनगर, यमुना घाटी के पुरौला से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। थापली व पुरौला से प्राप्त मृदभांडों पर काले रंग के अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में चित्रित है। इतिहासकार बी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारतकालीन बताया। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। अब बात करते हैं महाश्म संस्कृति की। ऐसी संस्कृति जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी हो महाश्म संस्कृति कहलाती है। महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ से लगभग 200 कपमार्क्स यानी ओखली 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले। महाश्म संस्कृतियों की खोज 1877 में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी।
कप मार्क्स का संबंध महास्मृत संस्कृति से है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? कौनक ने किया था। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया तथा टांक और मूल्य जनजाति को महास्मृतकालीन बताया। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मटपाल ने 73 कप मार्क्स खोजे थे। देवीधुरा के कप मार्क्स की खोज MP जोशी ने की थी।